सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे दुख का कारण क्या है और हम सदैव कैसे सुख में रहेंगे। हम सब का चाहना यही है मीठे प्यारे भाई बहन, हम सदैव कैसे सुख रहे और हम इस धरा पर जितना दिन तक जिएंगे हम तब तक हम खुशी में रहेंगे और सुख में रहेंगे और अंत में खुशी में सुख में शरीर छोड़ेंगे। ये सब का हमारे लिए चाहना है। हम इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारा साधन अपने पास इकट्ठा रखते हैं और पैसा भी इकट्ठा करते हैं। हम सोचते हैं इस साधन से हम सुख मिलेगा और जितना धन रखेंगे पास ज़रूरत के हिसाब से हम कोई सामान खरीद लाएंगे और धन से हम सुख मिलता है, यही सब हम चाहते हैं। लेकिन इसमें सच तो यही है, लेकिन 100% सच नहीं है मीठे प्यारे भाई बहन। साधन से जितना हम सुख मिलता है उतना भी दुख मिलता है। कैसे मीठे प्यारे भाई बहन, देखिए इसी से हम सुख तो मिलता है, हम सब जानते हैं, फिर भी हम ज़्यादा भी दुख भी मिलता है। बीमारियाँ होती है कि नहीं, बड़े बड़े बीमारियाँ इसी के कारण ही होता है। इसी तरह साइंस का जितना साधन है जितना सुख उतना ही दुख है। और जो धन की बात है मीठे प्यारे भाई बहन, धन भी ऐसा एक संपत्ति है, वह कम होने से भी दुख मिलता है, ज़्यादा होने से भी दुख मिलता है। लालच है ना, ज़्यादा है। जब बहुत पैसा इकट्ठा करने की चाहना रखते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, काम काज में दिन रात लगे रहती है, ना अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, ना अपने परिवार मित्र संबंध का हमें उनका समय दे पाते, उनका अच्छी तरह से ख्याल रख पाते। तभी हमारा क्या होता है, जितना हमारा रिश्तेदार है वो हम पर नाराज़ होता है, शरीर को भी बीमार हो जाता है। फिर ज़्यादा काम करने से कारण हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप में हम थकान महसूस करते, यही भी दुख का कारण है। लेकिन आज हम सुनेंगे मीठे प्यारे भाई बहन, सदैव सुख में कैसे रहेंगे और दुख का कारण क्या है। मीठे प्यारे भाई बहन, सदैव सुख में रहना चाहते तो एक सुंदर सरल विधि है, सदैव दूसरों को सभी को सुख दीजिए तो आप सदैव सुख में रहेंगे। और दुख का कारण है पाप कर्म। दुख देना एक पाप का काम है, पाप कर्म है। और पाप कर्म करने से सदैव दुख मिलता है, पुण्य कर्म करने से सदैव सुख मिलता है। और सुख देना एक पुण्य का कर्म है। अगर आप सुख में रहना चाहते हैं, हम सबका चाहना है, मेरा भी आपका भी, जितने सारे हम इंसान नहीं है, जानवर भी चाहते हैं, पंछी सब चाहते हैं। कोई दुख को चाहते ही नहीं, कोई नहीं चाहते हम सदैव हमारी जिंदगी दुख में हो, सदैव चाहते हमारे सुख में हो। हमें दूसरे से चाहना रखते हैं सुख पाने की, लेकिन हम खुद इंसान है, लेकिन हम दूसरों को दुख देते हैं। हम दुख देंगे क्या वो दूसरे लोग हम सुख देंगे? कभी नहीं। मीठे प्यारे भाई बहन, सदैव याद रखिए, दुआएं देना ही दुआएं लेना है, सहयोग देना ही सहयोग लेना है, स्नेह देना ही स्नेह लेना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। इसी तरह मीठे प्यारे भाई बहन, सुख देना ही सुख लेना है। यानी आपको सुख मिलेगा, गारंटी है, देने से मिलता है। हम लेने की चाहना रखते हैं लेकिन देने की चाहना नहीं रखते, यही हमें गलती कर देते हैं पहली बात। और सुख देंगे तो दुआएं मिलेगा, खुशी मिलेगा, उसके साथ सहयोग मिलेगा और आपको सब प्यार करेंगे, है कि नहीं मीठे प्यारे भाई बहन। आपके पास बहुत पैसा है तो आप घमंड में रहते हैं, तो इससे तो घमंड को कम कर देना चाहिए। मेरे पास पैसा है, मैं नौकर को, बहुत सारे लोग को, कर्मचारियों को काम में लगाता हूँ, उनको गाली देता हूँ, तो मीठे प्यारे भाई बहन ऐसा मत करिए, क्योंकि हमें सबको सुख देना है। जब आप कहते हैं ना सुख देंगे तो सुखी होकर मरेंगे, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, जब अंतिम समय आएगा
तो मृत्यु, तो आप जो मरेंगे ना, शरीर छोड़ेंगे, तो वही गरीब लोग, नौकर जो आपके सहयोगी सब भगवान के पास दुआ करेंगे। अगर सुख दिए थे, अगर नहीं दिए, सदैव गाली करते रहे, तो वही क्या करेंगे, आपको गाली देंगे। हे प्रभु जी, वो मर गया अच्छा था, मेरा रोजी रोटी छीन लिया, मुझे हर रोज गाली देता था, मेरा संसार उजड़ गया, ऐसे ऐसे क्या क्या वो बोलते रहेंगे। है ही नहीं मीठे प्यारे भाई बहन। इसलिए सुंदर सी कहावत है मीठे प्यारे भाई बहन, जैसा करनी ऐसा भरनी, जैसा कर्म ऐसा फल, जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे, जैसा सोचेंगे ऐसा बनेंगे। हमें जो दुख देते, कैसे दुख देते, मन वचन कर्म तीनों से देते हैं। मन से हम सदैव उनके लिए नेगेटिव विचार चलाते रहते हैं। वो मुझे गाली दिया, ऐसा क्यों किया, कैसे किया, ये किया, इस तरह उनके लिए कितना प्लान बनाते हैं। ऐसा आज से सोचना बंद कर दीजिए। मन से भी आप दुख दे रहे हैं, फिर बोल से, आपका बोल जो कड़वा है ना, जो दुखदायी बोल है, बेइज्जती वाला बोल है, यही दुख है, दूसरों को दुख देता है। हमको कोई गाली देता है, कड़वा बोलता है, हमको दुख लगता नहीं, वो भी एक इंसान है, उसको भी दुख लगता है। फिर तीसरा से हम कर्म से, ये जो हाथ दिए ना, ये जो मुख है मीठे प्यारे भाई बहन, ये जो मुख से, ये एक धनु की तरह है, तीर की तरह, इसमें एक बात निकलता है ना, उसको कितना कष्ट लगता है और दुख लगता है। और एक बार निकल जाने से फिर वो लौटेगा नहीं। संसार की जो तीर है वो जिस तरह उनको घायल कर देता है, इसी तरह हमारा बोल भी है। इसलिए मुख से सदैव रत्न निकालिए, अमृत निकालिए, सबको सुख लगेगा, मिलेगा सबको, आपको भी सुख मिलेगा। और जो हाथ है, ये वरदान वाला हाथ दीजिए, सबको स्नेह दीजिए, सहयोग दीजिए, न कि किसको थप्पड़ लगाइए, न कि किसको कत्ल करिए, न कि किसको आपने उस संसार को उजड़ दिए। कर्म आप ऐसा करें जो दूसरों को दुख न हो, और कर्म ऐसा करे श्रीमत के अनुसार आप सुख दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई वो जहर मांग रहे, हम दे दिया, वो पी लिया, वो मर गया। नहीं, हम सबको, जहर दो तरह का होता है, एक बेकार, दूसरा है ये जहर वाला। हमें श्रीमत के अंदर सुख देना है। अगर वो जहर मांगता है, वो हम नहीं देना है। अगर वो मर जाएगा, हमारे लिए दोषी हम होंगे, हम भी पाप भोगेंगे। ये होगा मीठे प्यारे भाई। इसलिए सिर्फ इंसान नहीं है, जानवर भी सुख चाहता है, सभी चाहते, पंछी भी चाहता है। देखिए, हम कुत्ता को घर में रखते हैं, उनको खिलाते हैं, स्नेह करते हैं, देखभाल करते हैं, तो कुत्ता भी हमारा देखभाल करेगा। जब घर के अंदर कोई भी बाहरी लोग आएगा या चोरी करने के लिए चोर आएगा, तो वो भो भो करता रहेगा, चाहे वो क्यों न मर जाए। वो भो भो उतना तक करेगा जब तक वो मालिक वो उनके पास ना आए। मालिक अगर कहेगा डगे वो रुक जा, ये रुक जा, तो वो ये रुक जाता है, वो बंद कर देता है। वो मालिक, वो कुत्ता समझता है, हाँ ये मालिक का जाना पहचाना लोग है, वो मुझे बोल रहा है रुक जा, इसलिए वो एंट्री कराता है, नहीं तो नहीं, वो तो भू करता रहेगा। कुत्ता समझता है मेरा मालिक मुझे सुख दे रहा है, मैं भी उनको सुख दूंगा। अगर कुत्ता को आप डंडे से प्रहार लगाएंगे, कुत्ता के आपको छोड़ेगा? सांप को अगर वो प्रहार लगाएंगे, वो भी आपको चोट लगा मारेगा, कुत्ता भी काटेगा। इसी तरह मीठे प्यारे भाई बहन, सबको चाहिए सुख, मुझे चाहिए, आपको चाहिए। इसलिए हम चाहते तो है, हम लेना तो जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। आज से हम देना चाहिए, मुख के माध्यम से, हाथ के माध्यम से और मन से। मन से सभी के लिए हम शोभावना निकाले, यही सुख का कारण है। इसलिए मीठे प्यारे भाई बहन, सदैव सुख में रहना है तो सदैव सुख दीजिए, पाप कर्म से दूर रहिए। और दुख का कारण मीठे प्यारे भाई बहन, मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए, आप जरूर देखना। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ मेरे शिव बाबा बाप दादा को भी थैंक यू बोल दीजिए। ओम शांति।